अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और लूप्स का क्या काम है सी प्लस प्लस में और किस चीज़ के लिए लूप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और लूप्स की क्या क्या टाइप्स हैं। ये लूप्स की फाइल भी मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम इसी फाइल की से करेंगे। डिफाइन लूप्स। लूप इज़ द एंडलेस साइकिल। लूप एक एंडलेस साइकिल होता है। एंडलेस साइकिल है। अगर प्रोग्रामिंग में कोई ऐसा साइकिल जो एंडलेस हो, कभी ख़त्म ना हो, इन्फिनाइट चले, तो ऐसा प्रोग्राम तो फिर कभी बना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इस प्रोग्राम को ना स्टॉप करने के लिए इसको एंडलेस की बजाय इसका एंड डिफाइन करते हैं। तो एंड डिफाइन करते हैं हम कंडीशन के थ्रू। लूप्स के अंदर हम कंडीशन लगा देते हैं जिससे उसका एंड डिफाइन हो जाता है कि यहाँ पर आके आपने रुक जाना है, इसके आगे आपने नहीं चलना, ठीक है। अगर एंडलेस हम एंड डिफाइन नहीं करेंगे फिर इनफिनाइट चलेगा, लूप चलता रहेगा। प्रोग्राम आपका क्रैश हो सकता है, ठीक है। पीसी भी आपका थोड़ा बहुत ख़तरे में आ जाएगा इसकी वजह से। और अगर सॉफ्टवेयर आप अच्छा नहीं यूज़ कर रहे, डेवसीट के अलावा कोई यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका सॉफ्टवेयर भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए वो काम ना करे। एंड इसका लाजमी डिफ़ाइन करे। अगर सी प्लस प्लस का डेव का सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे डेव सी, तो फिर भी ख़तरे से बचे रहेंगे। आप वही सॉफ्टवेयर यूज़ करें लाजमी। इसकी आगे आती हैं टाइप्स। वाइल लूप, डू वाइल लूप्स और फॉर लूप्स, ठीक है। 3 तरह की टाइप्स हैं। पहले वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं हम। वाइल लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके वाइल की ब्रैकेट्स लगाते हैं। वाइल की ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट होती हैं वो चलती हैं। कब तक चलती हैं? जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, तब तक चलेंगी। पहले आएगा, सारी कंडीशन चेक करेगा, सारी कंडीशन मतलब कि कंडीशन चेक करेगा पहले आगे, फिर स्टेटमेंट चलाएगा अगर ट्रू होगी तो। या सारी स्टेटमेंट चलाते ही दोबारा ऊपर आएगा, कंडीशन चेक करेगा दोबारा प्रोग्राम आगे। दोबारा अगर ट्रू हो गया तो दोबारा चलाएगा सारी, ठीक है। दोबारा आगे चेक करेगा, दोबारा ट्रू होंगी तो दोबारा चलाएगा। अगर इस बार दोबारा आगे चेक करेगा, इस बार होगी फॉल्स, तो फिर ये सारी नहीं चलाएगा। फिर अगले प्रोग्राम की कोई दूसरी स्टेटमेंट्स होंगी वो चलाएगा, वाइल वाली स्टेटमेंट्स नहीं चलाएगा, ठीक है। अब इसको उर्दू में थोड़ा समझा देता हूँ मैं। वाइल जब तक, इसका मायने समझा देता हूँ। वाइल जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ चलाएगा। ये है उर्दू का। इसमें थोड़ी सी जो मैंने बताई आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन होगी आपको। इसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है लाजमी इंक्रीमेंट की, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, जो वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट कर रही होती है कोई नंबर, या डिक्रीमेंट कर रही होती है, ठीक है। 1 इंक्रीमेंट कर रही होती है या 1 डिक्रीमेंट कर रही होती है। और वही वेरिएबल इसके जिसके ऊपर कंडीशन डिपेंड कर रही होती है, उसी वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। इस ब्रैकेट्स के अंदर कोई आखिरी स्टेटमेंट होती है, कोई दरमियानी स्टेटमेंट होती है वो। अब मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। पहले कर्सर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगी तो फिर लूप बॉडी जो स्टेटमेंट्स हैं वाइल की वो चलाएगा। दोबारा आगे चेक करेगा, इस बार फिर ट्रू होगी तो फिर चलाएगा। इस बार आगे दोबारा चेक करेगा, अगर इस बार होगी फॉल्स तो फिर कंडीशन चला लेगा। अगर आते ही फॉल्स होगी फिर सीधा ही कंडीशन चला लेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमने यूज़र से वैल्यू एंटर करवाई या हमने खुद एंटर की। हमने एन में एंटर कर दिया, एन इज इक्वल टू 1 कह दिया, ठीक है। उसको इनिशियलाइज कर दिया, एन इज इक्वल टू 1 ऊपर कहीं पर वाइल से पहले, ठीक है, वाइल से पहले कहीं पर कर दिया। फिर हमने वाइल लूप लगाया, वाइल कंडीशन लिखी, एन लेस देन इज इक्वल टू 10। एन जब तक छोटा रहेगा या बराबर नहीं होता 10 के, तब तक ये लूप चलाओ। इसमें हमने पहली स्टेटमेंट लिखी कि सी आउट हेलो प्रिंट करो, फिर अगली लाइन में कर्सर आ जाएगा एंड एल की वजह से। फिर इसमें एन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। एन में हमने 1 पुट किया था ऊपर, अब एन में हो जाएगा 2। जब इधर आगे कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, इधर ये फिर ट्रू हो जाएगा। ये आगे फिर चेक करेगा, इधर आगे ये चलाएगा, हेलो हेलो प्रिंट करेगा, फिर एंड एल होगा। फिर अगली लाइन में फिर आगे 2 था, इधर 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये 9 तक जाएगा। 9 पे आगे 9 चेक करेगा, 9 भी ट्रू होगा। 9 लेस देन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। हेलो प्रिंट होगा, एंडल होगा, एंडल ओके 9 था, अब हो जाएगा 1 + 10 हो जाएगा। 10 में आगे दोबारा चेक करेगा, 10 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, ये भी ट्रू है। एंड 10 लेस देन इज इक्वल टू 10 होता है, ट्रू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा चलेगा हेलो, एंडल चलेगा। उसके बाद 10 था, इधर हो जाएगा 1 प्लस इंक्रीमेंट की वजह से 11 आ गया। 11 लेस देन इज इक्वल टू 10, 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं होता, पास हो जाएगी कंडीशन। फिर ये लूप छोड़ देगा और सीधा नीचे आ जाएगा। अगर हम इसमें शुरू में ही इसमें पुट करते हैं 11, एन इज इक्वल टू 11, तो पहले ही पॉज हो जाएगा, एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, ठीक है। आगे आता है डू लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप का
इस खास बात बता दूं कि एक दफ़ा ये लाजमी चलता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। इसका भी स्टेट मैं सेंटेक्स दिखा देता हूँ। डू लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स लगाते हैं डू वाइल की, ठीक है। फिर इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट हम वैसे ही लिखते हैं, एक इसमें एक इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट लाजमी होती है जो कंडीशन को कंट्रोल कर देती है। फिर उसके बाद हम वाइल लिखते हैं, वाइल के बाद कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन के बाद हम सेमीकोलन लाजमी लगाते हैं। ऊपर वाइल में हम देखें कहीं भी लगाया नहीं हुआ सेमीकोलन कंडीशन के बाद, लेकिन डू वाइल में लगता है। इसका खास ख्याल रखते हैं कि डू वाइल में सेमीकोलन लाजमी लगता है, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे आगे चेक होती है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों है, एक दफ़ा क्यों चलता है ये। पहले आता है प्रोग्राम चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे कंडीशन चेक होती है, उसके बाद आगे अगर ट्रू होगी तो दोबारा चलेगा, अगर इस बार होगी दोबारा आगे जब चलेगा, चलने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, इस बार होगी फॉल्स तो फिर प्रोग्राम की दूसरी स्टेटमेंट चलाएगा, ठीक है। लूप की स्टेटमेंट नहीं चलाएगा। फिर अगर आते ही सीधा होगी पहले फॉल्स, पहले आगे प्रोग्राम की स्टेटमेंट चलेंगी और आते ही फॉल्स होगी, कंडीशन चेक भी फॉल्स होगी कंडीशन, ठीक है, तो नीचे चल जाएगा। एक दफ़ा ये लाजमी चल गया इसलिए, ठीक है। आते पहले लूप चला, पहले स्टेटमेंट चली है, लूप बॉडी चली है, उसके बाद आगे कंडीशन चेक हुई है, कंडीशन फॉल्स होगी, उसके बाद जाके दूसरी प्रोग्राम की जो प्रो होंगी वो चलेंगी, ठीक है। आगे आता है फॉर लूप। सॉरी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में वही हम n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं कि n में हमने 1 लिया था। डू कर दे n, हाँ इधर हेलो प्रिंट होगा सी आउट पे, फिर एंड एन लाएगा, फिर n में 1 प्लस हो जाएगा, n में 1 प्लस हो गया 2 हो जाएगा। इधर वाइल में लगेगा, वाइल में कंडीशन ट्रू होगी 10 दफ़ा, ये भी लूप चलेगा 10 दफ़ा, ठीक है। अगर n में वैसे ही हम 11 पुट कर दें, डू कर दो, क्या करना है, ये हेलो करना है, फिर एंडल करना है, फिर इसके बाद n में हमने 11 पुट किया था, इधर हो जाएगा 12, तो एक दफ़ा चलेगा। उसके बाद फिर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, 12 ग्रेटर देन है। अगर इधर हम 10 भी पुट कर देंगे ना n के अंदर ऊपर, n इज इक्वल टू 10 कर देंगे तो एक दफ़ा फिर ये चलेगा। चलने के बाद इधर हो जाएगा n में 10 था, एक दफ़ा हो जाएगा इधर 11 हो जाएगा, इधर 10 इधर आगे इंक्रीमेंट की वजह से n में, इसकी वजह से फिर दोबारा जब इधर लूप आएगा तो ये फिर कंडीशन पास हो जाएगी, फिर एक दफ़ा ही चलाइए भी, ठीक है। आगे आता है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स मैं बता देता हूँ आपको। तो जो काम हम कर रहे थे n इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, ठीक है, वो उसका काम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जो n इज इक्वल टू 1 कहते हैं उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और कंडीशन ये काम और इंक्रीमेंट का काम ये कर रहे थे हम 3 अलग अलग जगह पे जाके, ठीक है। कंडीशन लग रही थी ये कंडीशन के वाली ब्रैकेट के अंदर, ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा था लूप बॉडी के अंदर, और इनिशियलाइजेशन हो रही थी लूप से ऊपर, ठीक है। ये तीनों काम हो रहे थे अलग अलग जगह। जबकि फॉर लूप में आसानी दे दी उन्होंने, फॉर लूप फॉर लिखते हैं हम, फिर इसके बाद इनिशियलाइजेशन कर देते हैं एक ही जगह, सेमीकोलन लगता है, फिर कंडीशन लगाते हैं हम, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट सेमीकोलन लगता है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। सिर्फ इंक्रीमेंट से काम नहीं होता, डिक्रीमेंट के थ्रू भी हम लूप चला सकते हैं। इधर इंक्रीमेंट के थ्रू लूप चल रहा था, हम डिक्रीमेंट के थ्रू भी चला सकते हैं। उसके बाद ये तीनों काम जब एक जगह हो जाते हैं उसके बाद प्रोग्राम की स्टेटमेंट चलती हैं, ठीक है। ये गलती से लिखा गया है कंडीशन और वाइल, ये वाइल लूप का हिस्सा था, गलती से इधर प्रिंट हो गया, डिस्प्ले बना के लिखा गया, ये इसका हिस्सा नहीं, वाइल फॉर लूप का हिस्सा बस ये चीज़ है। ये वैसे ही है जैसे वाइल लूप है, बस डिफरेंस क्या है कि हम तीनों काम एक ही जगह कर लेते हैं बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। इसका फ्लो चार्ट भी वैसा ही है जैसे वाइल लूप का था। पहले आएगी कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो लूप बॉडी चलेगी और तब तक चलेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे पास होगी दूसरी बॉडी चलेगी, ठीक है। जैसे कि इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर लूप की ऐसे लिखते हैं फॉर, फिर इसके बाद इंटीजर का एक वेरिएबल लिया n के अंदर 1 पुट कर दिया, वही मैं आपको कह रहा है जो हम ऊपर लूप के ऊपर करवा रहे थे, n में 1 ले लिया या यूज़र से 1 ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद कंडीशन लगती है n लेस देन इज इक्वल टू 10, फिर n में इंक्रीमेंट कर देते हैं। अगर इंक्रीमेंट करना तो इंक्रीमेंट कर देंगे, डिक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट कर देंगे। अगर डिक्रीमेंट करेंगे फिर हमें कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर ये इनफिनाइट चलेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लेकिन क्योंकि ये फॉल्स नहीं होगी लेकिन कंडीशन गलत हो जाएगी। ये ऐसी कंडीशन है जो रन टाइम एरर ना क्रिएट करती है, जो बार बार चलता रहेगा, कभी ये इक्वेशन को हैंडल ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको कर देंगे डिक्रीमेंट, 1 से छोटा 0 होगा, 0 से छोटा फिर -1 करते करते ऐसे माइनस पे पीछे जाएगा, कभी ये 10 से बड़ा नहीं होगा, 10 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और ये फिर एंडलेस चलता रहेगा क्योंकि नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए हमने इसको इंक्रीमेंट किया है। अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर इक्वेशन भी ये कंडीशन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है।
और ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक ये n 10 से बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन ये बता रही है कि n जब तक 10 से बड़ा नहीं होता तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। और ट्रू रहते हुए ये प्रिंट करवा रहा है हेलो, ठीक है, और एंडल करवा यार है। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग फेस की तरफ। स्टूडेंट की अपनी वही पुरानी फाइल खोलते हैं। ये देखिए इधर मैंने इंक्रीमेंट एक करवाया हुआ है, वही हमने एग्जांपल पकड़ी हुई है जो हमने नोट्स में देखी थी कि n में हमने 1 पुट करवाया। ये यूज़र से हमने कहा कि कोई वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यूज़र करेगा उसको 1 पुट कर देगा, ठीक है। यूज़र करेगा जितनी दफ़ा लूप चलाना है उतनी दफ़ा वैल्यू पुट करवा देंगे उससे, कितनी दफ़ा आपने लूप चलवाना है, क्योंकि डिक्रीमेंट लगा हुआ है इधर। डिक्रीमेंट के थ्रू हम लूप चलवा रहे हैं, तो हम इधर पहले वैल्यू पुट करेंगे 10 या 5, ठीक है। 5 पुट करते हैं इधर वैल्यू। इधर 5 अगर यूज़र ने पुट किया तो इधर हो जाएगा वाइल जब तक n छोटा रहेगा या बराबर नहीं होता 1 के, तब तक ये लूप चलाओ। अगर 5 पुट किया तो एक दफ़ा हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद एंडल प्रिंट होगा, उसके बाद 5 था, n में 5 था, एक डिक्रीमेंट लगा हुआ है तो 1 माइनस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4, ठीक है। वापस ऊपर आके चेक करेगा 4 लेस देन इज इक्वल टू 1 है, करते करते ऐसे 1 पे जाएगा, 1 होकर जब 1 वाली चलेगी, 1 वाली चल के n में 1 था, n में एक और माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 छोटा हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन फॉल्स, फिर ये बाहर आ जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं, बल्कि आपको मैं ना एक इंक्रीमेंट के थ्रू भी कर दिखा देता हूँ एग्जांपल। पहले इंक्रीमेंट के थ्रू दिखा देता हूँ। n लेस देन इक्वल टू 10, जब तक n 10 के से छोटा रहेगा, ठीक है, तब तक इसमें इंक्रीमेंट कर दो। और हम 10 नहीं, हम इसमें 5 ले लेते हैं ताकि हम काउंट भी कर सकें। 5 ले लेते हैं, इसको हम रन करते हैं। इसमें हम पुट करते हैं 1, ठीक है, क्योंकि हम 1 से शुरू करेंगे 5 तक जाएंगे, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम सीधा 5 पुट कर देंगे फिर काफ़ी आगे तक जाएगा ये। 1 2 3 4 5 हमने 1 पुट किया, n में 1 था, इंक्रीमेंट होगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 5। इक्वेशन ट्रू होते होते ये 5 तक गया। 5 जैसे हुआ एक दफ़ा फिर चला, 5 दफ़ा हेलो प्रिंट हो गया। फिर जब 6 इधर 5 दफ़ा चल गया हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद जब इधर आया इसमें वैल्यू होगी 6, इधर आके फॉल्स होगी इक्वेशन, तो फिर गलत होगी। अभी ये तो हम यूज़र से एंटर करवा रहे थे वैल्यू, हम खुद भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू हम कर देते हैं 5, ये भी वैसे ही चलेगा, बल्कि n इज इक्वल टू हमने 1 करना पड़ेगा ताकि हम 5 दफ़ा 5 दफ़ा चलाएँ इसको। ये देखिए 5 दफ़ा प्रिंट हो गया। अगर मैं कर दूँ इधर 5 तो ये एक दफ़ा ही चलेगा, क्योंकि एक दफ़ा ये 5 के बराबर तो है, 5 इज इक्वल टू 5 तो है, लेकिन लेस देन नहीं है, ठीक है। इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, तो एक दफ़ा ही चलेगा ये लूप। इसलिए वैल्यूज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें। ये देखिए एक दफ़ा ही चला है। अब अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू तो 5 ही रहे, हम इसको डिक्रीमेंट के थ्रू करें, तो हमें इक्वेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर डिक्रीमेंट के थ्रू हम यही काम कर देंगे तो ये इनफाइनाइट चलेगा। ये डेफ C++ का सॉफ्टवेयर है, इनफाइनाइट चलने से वो पहले ही ये ना रोक देगा, इसको क्रैश होने से बचा लेगा। ये देखिए इनफाइनाइट चलता जा रहा है। ये भी ये देखें कर्सर नीचे होता जा रहा है, इसको हम क्रॉस कर देंगे ताकि इनफाइनाइट ना चले। इसको इनफाइनाइट इक्वेशन तो ट्रू थी लेकिन फिर भी इनफाइनाइट चल रहा था। वो क्यों? क्योंकि इक्वेशन को होल्ड ही नहीं कर रही थी, ठीक है। इक्वेशन के अंदर ये कोई काम ही नहीं हो रहा था इसका। अब इसको हम लिखेंगे n जब तक बड़ा रहेगा और बराबर नहीं होता 1 के, तब तक इसमें इंक्रीमेंट करो। पहले 5 होएगा, 5 बड़ा है 1 के, ठीक है, एक दफ़ा प्रिंट होगा। ऐसे करते करते जब 1 पे बारी आएगी, जब इधर 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है, एक दफ़ा फिर चलेगा, इधर आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 1 है, नहीं 0 छोटा है 1 से, ठीक है। इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी, दोनों ग्रेटर देन 1 भी नहीं है और इक्वल टू 1 भी नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होकर फिर दूसरी प्रोग्राम की अगर कोई होंगी तो वो चलेंगी, अगर नहीं होंगी तो नहीं चलेंगी।
अब हम इसको रन करते हैं, इसको डिक्रीमेंट के थ्रू करते हैं। अब हम लेकिन 5 दफ़ा फिर चला है, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है, ऐसे चला ये था वाइल लूप। अब हम इसको डू वाइल में करते हैं कन्वर्ट। डू वाइल में हमें काम बस इतना करना है कि इधर हम लिख देंगे डू लिख दिया और कंडीशन लगा देंगे हम नीचे वाइल की। वाइल लगाकर ब्रैकेट लगेगी, n लेस देन इक्वल टू 10, और इसमें इंक्रीमेंट कर देता है। पहले इंक्रीमेंट के थ्रू दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए एरर दे रही है क्योंकि मैंने जो सेमी कोलन नहीं लगाया। सेमी कोलन इसीलिए मैंने नहीं लगाया ताकि मैं आपको वेरीफाई करवा सकूँ कि सेमी कोलन के बगैर नहीं चलता है डू वाइल, इसलिए सेमी कोलन लगाना लाजमी है। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए कोई एरर नहीं आया, एरर 0। अब देखिए 5 दफ़ा चला है। 5 दफ़ा क्यों चला है? ठीक है, वैल्यू थी 5 और इधर जा रहा 10 दफ़ा, इसलिए 5 दफ़ा चलाइए। अब बात लोग कह रहे होंगे आपने 10 पुट किया 5 दफ़ा क्यों चला? भाई वैल्यू हमने 5 दी, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 से लेकर जब 10 जाएगा फिर 10 दफ़ा चलता है। ये देखो अब 10 दफ़ा चलेगा। 5 से ज़्यादा काउंट करो आप 10 तक, कितने नंबर बनते हैं? 5 को इंक्लूड नहीं करना, 6 7 8 9 10 5 नंबर बनते हैं। अगर 1 से लेकर 10 तक काउंट करोगे तो फिर 10 नंबर बनते हैं। अब ये देखो, अब इधर हम 5 पुट करते हैं, अब ये 5 दफ़ा चलेगा। 1 से शुरू कर रहे हैं 5 तक जाएगा। अगर इधर मैं वैल्यू पुट कर दूँ 10, सीधा ही 10 पुट कर दूँ, पहली इक्वेशन पास होगी। ये डू वाइल लूप है, इसने 1 दफ़ा लाजमी चलना है, तो ये 1 दफ़ा ही चलेगा। ये देखें 1 दफ़ा ही चला है। 1 दफ़ा क्यों चला है? क्योंकि पहले वैल्यू मैंने दे दी 10, इधर 1 दफ़ा हेलो प्रिंट होगा, 10 था इधर 11 हो जाएगा। 11 लेस देन नहीं है 5 से, ठीक है, इक्वेशन ही गलत होगी, ये फॉल्स होगी, इसलिए 1 दफ़ा चला बस, क्योंकि 1 दफ़ा इससे चलना होता लाजमी। अब इसको करते हैं डिक्रीमेंट के थ्रू। डिक्रीमेंट लगाते हैं, इधर n की वैल्यू दे देते हैं हम 5। जब डिक्रीमेंट लगाते हैं तो फिर हमें वैल्यू शुरू में जो कंडीशन में लग रही थी या इनिशियलाइजेशन में लग रही थी, फिर हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू देनी पड़ती है, और डिक्रीमेंट के लिए ज़्यादा बड़ी वैल्यू देनी पड़ती है, इंक्रीमेंट के लिए हमें छोटी वैल्यू देनी पड़ती है। इधर हम इक्वेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक n से बड़ा 1 से बड़ा रहेगा या 1 के बराबर नहीं होता तब तक ये लूप चलाओ। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। देखिए 5 दफ़ा ये चला है, ठीक है, डिक्रीमेंट के थ्रू भी ये 5 दफ़ा चला है। अब हम आते हैं फोर लूप की तरफ। फोर लूप की भी हम यही एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन फोर लूप में हमें ये काम करने की जरूरत नहीं, ये काम हम फोर लूप के अंदर ही कर सकते हैं। हम सीधा प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे, उसके बाद हम इंट n कर देंगे, n इज इक्वल टू 1 कर देंगे, फिर एक सेमी कॉलन लगेगा, स्पेस दे के हम इस पर हम लगाएंगे कंडीशन n लेस देन इज इक्वल टू 10, फिर इसके बाद सेमी कॉलन लगेगा, फिर n प्लस प्लस, ठीक है, n में इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद फॉर लूप की ब्रैकेट लगेंगी, फॉर लूप की ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा वो चलेगा। अब इधर हेलो कर देते हैं, हेलो चलेगा, उसके बाद एंड एल लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें इसके नीचे इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत है। इंक्रीमेंट भी ऊपर लग गया, कंडीशन भी ऊपर लग गई और इनिशियलाइजेशन भी ऊपर होगी, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, सिंपल है। ये देखें ये 10 दफ़ा चला है क्योंकि ये 10 दफ़ा हमने करवाया हुआ है यहाँ पर। ये देखें एन में को कंडीशन ये कि एन जब तक 10 नहीं होता, ठीक है, जब तक छोटा रहेगा 10 या बराबर नहीं होता 10 के तब तक, ठीक है। अगर हम इसको 5 दफ़ा चलाना चाहें तो 5 दफ़ा भी चला सकते हैं। इसको इधर 5 वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए ये 5 दफ़ा चल गया। अगर हम इसको डिक्रीमेंट के थ्रू चलाना चाहें तो डिक्रीमेंट के थ्रू भी चला सकते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन पूरी चेंज होगी। ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1, जब तक 1 के बराबर नहीं होता, और इधर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी बड़ी, क्योंकि डिक्रीमेंट जब ऑपरेटर लगता है तो हमें वैल्यू फिर उधर इनिशियलाइजेशन में बड़ी रखनी पड़ती है। अब मैंने 5 प्रिंट किए, देखें 5 दफ़ा प्रिंट हो गया हेलो।
तो ये थे सिंपल सा प्रोग्राम। बाकी इनके जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी फ़ाइल का लिंक मैं ना PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसके इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स देख सकते हैं जो पेपर्स में आते हैं इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, और जो इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर में हम अरे का टॉपिक करेंगे।